हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ड्रैगन्स के साथ विंग एंड जियांग चैंग का फाइट हुआ था, जहाँ पर जियांग चैंग का मौत हो गया था। ये देख के विंग डर गया था। वो जियांग चैंग को लेकर वेनचिंग के पास गया एंड वेनचिंग ने जियांग चैंग का जान बचाया, बट इसके लिए विंग को सेक्रीफाइस करना पड़ा। विंग के पास 3 टेल्स थे, जहाँ पर उसे 2 टेल्स खोना पड़ा। अब उसके पास सिर्फ 1 टेल है। उस दिन जियांग चैंग एंड विंग अपने घर यांगमिंग जाने वाले थे, बट वो लोग नहीं जा पाए। वो लोग यूनिवर्सिटी में ही रुक गए। इस तरफ लंजा, वो घंटों तक स्टेशन में वेट कर रहा था जियांग सिबलिंग्स के लिए। उसने प्लान किया था कि वो विंग को स्टेशन में आकर सरप्राइज देगा एंड उसे सेफ जर्नी के लिए विश करेगा, या फिर अगर मन किया तो विंग के साथ वो यांगमिंग चला भी जाएगा, क्योंकि विंग ने उसे यांगमिंग जाने के लिए इन्वाइट किया था। एंड लंचा को ये प्लान पसंद भी आया था। वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो उसके फेवरेट प्लेसेस को देखना चाहता है, तो इसलिए वो विंग के लिए वेट कर रहा था। वो बहुत टाइम तक वेट कर रहा था। इनफैक्ट यांगमिंग का लास्ट ट्रेन उसके सामने से ही चला गया, बट विंग का कहीं नामो निशान नहीं था। ये देख के लंचा को लगा कि शायद विंग चला गया होगा, शायद लंचा ने ही लेट कर दिया होगा, एंड शायद विंग नहीं चाहता था कि लंचा उसके साथ आए। शायद विंग अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करना चाहता है, न कि लंचा के साथ, जो कि एक्सेप्टेबल है, ऐसा करना भी चाहिए। बट कहीं ना कहीं लंचा को बुरा भी लग रहा था। उसे बहुत ही हेवी हार्टेड फील हो रहा था। तो वो स्टेशन से यूनिवर्सिटी में वापस आने लगा। वो हॉलीडे में अपना घर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाई एंड उसका अंकल यूनिवर्सिटी में ही रहेंगे उनके नेक्स्ट टर्म के क्लासेस को प्रिपेयर करने के लिए। एंड लंचा का भी मन नहीं कर रहा था कि वो घर जाए, तो वो भी यूनिवर्सिटी में ही रुकेगा अपने डोम पे। यूनिवर्सिटी में लौटते वक्त लंचा सोच रहा था शायद जियांग सिबलिंग्स के लास्ट मिनट प्लान चेंज हो गया होगा। शायद मैडम यू एंड अंकल जियांग अपने बच्चों को खुद यहाँ से लेकर गए होंगे, या फिर शायद विंग ने ही कोई ट्रेन मिस कर दिया होगा। अगर ऐसा ना होता तो विंग एक बार ज़रूर लंचा से मिलता, या फिर शायद विंग लंचा को इग्नोर कर रहा होगा। यही सब सोचते हुए लंचा ने 2 दिन अपने रूम पे बिताया। वो अपने रूम से बाहर तक नहीं गया। वो ब्लड बैग से ब्लड तो पी रहा था, बट उसे बहुत ही बुरा लग रहा था वो ब्लड्स, क्योंकि अब उसे विंग से फ्रेश ब्लड पीने का आदत हो चुका था। तो उसे ब्लड बैग का ब्लड्स अच्छा नहीं लग रहा था। वो 2 दिन से अपने रूम में ही था, रूम से बाहर नहीं निकला। ये देख के जेवोचुन भी कंसर्न हो गए। वो अपने भाई से मिलने के लिए 2 दिन से आने लगे, बट इससे लंचा का फीलिंग चेंज नहीं हुआ। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, लोनली फील हो रहा था। तो फाइनली उसने कुछ डिसाइड किया। उसने डिसाइड किया कि वो यांगमिंग जाएगा विंग से मिलने, बट इसके लिए उसे अंकल का परमिशन चाहिए। तो वो फाइनली 2 दिन बाद अपने रूम से बाहर निकला एंड वो अंकल के ऑफिस की तरफ जाने लगा। वो कोर्टयार्ड से होके अंकल के ऑफिस की तरफ जाने लगा। वो अपने थॉट्स में इतना खो गया था कि उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि उसके पास से भी कोई गुजर रहा है। बट फाइनली कुछ टाइम बाद उसने रियलाइज़ किया कि उसके पास से कोई गुजर रहा है, एंड वो और कोई नहीं, जियांग चैंग था। जियांग चैंग को देखकर लंचा शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था जियांग चैंग, वो सोच रहा था जियांग चैंग यहाँ पर। अगर जियांग चैंग यहाँ पर है तो विंग, बट एक मिनट, जियांग चैंग यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या कुछ हुआ है? ये सोचते ही लंचा जियांग चैंग के पास गया। इससे पहले जियांग चैंग आगे जा पाता, लंचा ने जियांग चैंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने पूछा, क्या विंग यहाँ पर है? जियांग चैंग ने शाय करते हुए कहा, ऑब्वियसली। वो इडियट इतना वीक है कि वो कहीं पर भी नहीं जा सकता। ये सुनकर लंचा शॉक्ड हो गया। वो कंसर्न्ड हो गया। वीक? उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ है? इस बार लंचा का टोन हार्श था। ये बोलते हुए लंचा ने जियांग चैंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। इससे जियांग चैंग फ्लिंच कर उठा। उसका फेस भी पेल हो गया। ये देखकर लंचा समझ गया कि जियांग चैंग डर चुका है, एंड ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर लंचा को पता चला कि विंग का जो भी हालत है वो जियांग चैंग की वजह से है, तो जियांग चैंग को लंचा नहीं छोड़ेगा। जब लंचा से सोच रहा था, जियांग चैंग ने कहा, वो जिन इडियट्स हमारे ऊपर अटैक करने लगे एंड हमारा फाइट हुआ, एंड उसी फाइट में विंग को कुछ टेल्स खोना पड़ा। ये सुनकर लंचा बहुत ही डर गया। विंग का टेल्स, वो भी 1 से ज़्यादा? विंग ने अपना टेल्स खो दिया? जब लंचा से सोच रहा था, जियांग चैंग ने अपने हाथ को लंचा से छुड़ाया एंड वो वहाँ से आगे जाने लगा। बट जाते वक्त वो कुछ कह रहा था अपने आप से, एंड वो वेनचिंग के बारे में कुछ कह रहा था, जो लंचा ने सुन लिया था।
तो लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। वो दौड़ के फीमेल डोर में चला गया वेंचिंग के दरवाजे के सामने। उसने नॉक किया एंड फाइनली वेंचिंग ने दरवाज़ा ओपन किया। वेंचिंग ने शाई करते हुए कहा, अब क्या? लंजा ने वेंचिंग के टोन का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ पूछा, विंग? ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, क्यों, अब क्या हुआ है? क्या उसका मेडिसिन ख़त्म हो गया है? ये सुनकर लंजा ने ब्रेड को शेक किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। मेडिसिन के बारे में सुनते ही लंजा और भी डर गया। उसने कहा, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। ये सुनकर वेंचिंग फ्रोंट हो गई। उसने कहा, उस इडियट ने एक मरे हुए इंसान के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था, बस यही हुआ था। ये बोल के वेंचिंग दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी, बट लंजा ने वेंचिंग के दरवाज़ा बंद करने से रोक लिया। लंजा ने बेक करते हुए पूछा, प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ था। लंजा के ऐसे फेस देख के फाइनली वेंचिंग मान गई। उसने कहा, उस फाइट में जियांग चंग का मौत हो चुका था एंड विंग उसके डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर आया था एंड मुझसे बेक किया था कि मैं उसे बचा दूँ। ये बोल के वेंचिंग ने शाई किया। देन वेंचिंग ने कहा, तो मुझे विंग का लाइफ फोर्स जियांग चंग में ट्रांसफ़र करना पड़ा। इसकी वजह से विंग ने 2 टेल्स खो दिया। ये बहुत ही रिस्की प्रोसीड्यूर था, बट उसने इंसिस्ट किया था ताकि मैं ये करूँ। ये सुनकर लंजा का पूरा बॉडी कोल्ड हो गया। विंग ने 2 टेल्स खो दिया? उसने अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया था? ये जानते हुए भी कि उसका मौत हो सकता है, उसने फिर भी अपनी जान को सेक्रीफाइस किया? ये सब सोचते ही लंजा डिसबैलेंस हो गया। वो नीचे गिरने ही वाला था, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। वो सोच रहा था, विंग इतने टाइम से यहाँ पर है, इतना सफ़र कर रहा है जो लंजा इमेजिन भी नहीं कर सकता। विंग ने इतना सब कुछ खो दिया है। विंग इतने टाइम से यहाँ पर है एंड उसने एक बार भी लंजा को खबर तक नहीं दिया। ये सोचते ही लंजा का दिल टूट गया। इस तरफ जियांग चंग लंच के बैग लेके विंग के डोम पे चला गया एंड विंग के बेड पे आकर बैठ गया। जियांग चंग के फेस देख के विंग ने कहा, क्या हुआ है? जियांग चंग ने कहा, रास्ते में मैं उस वैम्पायर से मिला। ये सुनते ही विंग उठकर बैठा। उसने कहा, लंजा? जियांग चंग ने नोट किया। विंग ने पूछा, लंजा यहाँ पर है? जियांग चंग ने कहा, वेल हाँ। विंग ने कहा, पर उसने कुछ कहा नहीं था कि वो यहाँ पर रहेगा, इसलिए मुझे लगा था कि वो घर चला गया होगा। जियांग चंग ने कहा, ऑब्वियसली। तुम्हें पता है कि उसने मेरे हाथ को कितने टाइटली पकड़ा था जब मैंने उसे सब कुछ बताया था? विंग ने, तुमने उसे सब कुछ बता दिया है? जियांग चंग ने आई रोल किया। जियांग चंग ने कहा, और मैं क्या करता? वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो मुझे मर्डर ही कर देगा। ये सुन के विंग डर गया। उसके अंदर एंजाइटी बढ़ गया। लंजा जानता है, पर वो कितना जानता है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। वो इमेजिन कर सकता था कि लंजा कितना डिस्ट्रेस होगा, कितना स्ट्रेस्ड होगा, कितना डरा हुआ होगा। जब विंग ऐसा सोच रहा था, उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा था। उसे रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब वो बेड से उठा एंड अपने रूम से बाहर चला गया, कब वो अपने डोम से बाहर चला गया एंड लंजा के डोम पे जाने लगा। उसे पता है कि लंजा का डोम कहाँ पर है। लंजा का डोम टॉप फ्लोर में है। विंग ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। वो दौड़ के लंजा के डोम पे सामने पहुंच गया। उसने नॉक किया, बट किसी ने भी आंसर नहीं दिया। ये देख के विंग सोच रहा था, क्या लंजा बाहर है? विंग ने फिर से नॉक किया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये देख के विंग ने दरवाजे को थोड़ा पुश किया एंड दरवाज़ा अनलॉक था। तो विंग ने दरवाजे के अंदर से झांक कर देखा तो उसने देखा कि लंजा बेड पे बैठा हुआ है एंड वो रो रहा है। ये देख के विंग को बहुत डर लग गया। वो लंजा के पास गया। उसने कहा, लंजा? विंग को लगा था कि जब लंजा ये सुनेगा कि विंग ने सारा टेल्स खो दिया है, तब लंजा विंग से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहेगा, बट यहाँ पर तो लंजा रो रहा है। विंग के वॉइस सुनते ही लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड लंजा का आइस बिल्कुल रेड था। उसकी आंखों में आंसू था एंड उसकी आंखों में हार्ट ब्रोकन साफ दिख रहा था। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा के फेस को पकड़ा एंड अपने बाहों में लिया। अब लंजा का फेस विंग के नेक में था। विंग ने लंजा को हक किया एंड वो लंजा के बैक में सर्कल ड्रॉ करने लगा, उसे शांत करने के लिए। बट लंजा रो रहा था। लंजा ने रोते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम चले गए हो। विंग ने कहा, इट्स ओके लंजा।
मैं तुम्हारे पास हूँ एंड मैं ठीक हूँ, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ लंजा। ये सुनकर लंजा विंग से अलग हुआ। उसने विंग को ध्यान से देखा एंड सच में विंग उसके सामने था। तभी लंजा ने विंग के टेल्स को देखा एंड वहाँ पर सिर्फ एक टेल था। ये देख के लंजा की आंखों में और भी आंसू आ गया। उसने रोते हुए कहा, तुम्हारी मौत हो सकती थी, तुम ऑलमोस्ट मुझे छोड़ के जा रहे थे, मैं तुम्हारे बिना क्या करता, तुम उसके लिए अपने जान को खतरे में डाल रहे थे। विंग ने कहा, लंजा माई बेबी। ये बोल के विंग ने लंजा के फेस को पकड़ा एंड अपनी तरफ किया ताकि लंजा उसे देखे। विंग ने कहा, लंजा मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा, आई लव यू। लंजा ने विंग की आंखों में ध्यान से देखा बट लंजा की आंखों में डाउट था। ये देख के विंग ने कहा, इतनी जल्दी मैं तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ूंगा लंजा। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया बट उसे अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा लग रहा था लंजा के लिए। विंग ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। अगर इसके लिए मुझे डेविल से फाइट भी करना पड़ा मैं वो भी करूँगा, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगा। तुम जहाँ पर भी रहोगे मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। अगर इसके लिए मुझे ओशन में स्विम भी करना पड़ा मैं वो भी करूँगा, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा के लिए। विंग का वॉइस बहुत ही जेंटल एंड ऑनेस्ट था। इससे लंजा को और भी रोना आ रहा था। उसे रोना आ रहा था प्यार से, हैप्पीनेस से, फियर से एंड पेन से। उसके अंदर मिक्स फीलिंग चल रहा था। लंजा ने विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ा और कहा, आई लव यू विंग। विंग लंजा के हेयर को स्ट्रोक करते हुए कहा, आई एम सॉरी मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए, बट लंजा मैंने एक प्रॉमिस किया था जो मुझे रखना था। जिन लोगों ने मुझे बड़ा किया है मुझे उनको रिपे भी तो करना था। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। देन विंग लंजा के लेग के ऊपर बैठ गया एंड लंजा के फेस को अपने हाथों में लिया और कहा, बस इतना जान लो कि सिर्फ तुम्हारे वजह से मुझे लगता है कि मेरा लाइफ में जीना वर्थ है। तुम ही मेरे जीने की वजह हो लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा को किस किया। किस करते हुए वो दोनों ही रो रहे थे बट वो दोनों नहीं रुके। फाइनली कुछ टाइम बाद वो दोनों रुके। देन विंग ने कहा, अगर अब तुम मुझे नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। मुझे पता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये सुन के लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ा और कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो विंग, चाहे तुम्हारे एक टेल हो या फिर 9 टेल। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, लंजा मैं बहुत डर गया था, इससे पहले मैं कभी भी मौत के इतने पास नहीं था। ये सुन के लंजा ने विंग के टीयर्स को वाइप किया और कहा, विंग मैं तुम्हें रिकवर करने में हेल्प करूँगा। आई थिंक मैं एक रास्ता जानता हूँ। ये सुन के विंग ने रोते हुए स्माइल किया और कहा, अगर लंजा मेरे साथ हो तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद से लंजा एंड विंग एक साथ ही रहने लगे लंजा के डोम में। लंजा का डोम बहुत ही बड़ा है। लगभग 3 दिन से वो दोनों अलग नहीं हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ही रहते थे। अगर उन्हें रोना आता था तो एक दूसरे के बाहों में ही रोते थे एंड अगर उन्हें सोना होता था तो एक दूसरे के बाहों में ही सोते थे। 3 दिन बाद फाइनली लंजा विंग से अलग हुआ एंड वो डोम से बाहर निकला क्योंकि उसे अंकल से मिलना था। विंग से कुछ टाइम के लिए अलग होने के बाद लंजा को बहुत ही खालीपन सा महसूस हो रहा था, बट उसे पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है एंड उसे करना ही होगा। फाइनली लंजा अंकल के ऑफिस में गया। उसने नॉक किया तो अंकल ने उसे अंदर बुलाया। अंकल ने पूछा, वांग जी क्या बात है? लंजा ने कहा, अंकल मुझे रेस्ट्रिक्टेड लाइब्रेरी में जाना है। ये सुनकर अंकल शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, रेस्ट्रिक्टेड लाइब्रेरी? बट क्यों? लंजा ने कहा, मुझे अपने स्टडी के लिए वहाँ से कुछ चीज़ें देखना है एंड जानना है, इसलिए। लंजा को पता है कि लंजा झूठ बोल रहा है। उसे वहाँ पर जाना है सिर्फ वैम्पायरिक ब्लड के बारे में जानने के लिए, क्योंकि नॉन वैम्पायरिक ब्लड बहुत ही कीमती होता है। उनके ब्लड से बहुत कुछ हो सकता है। उनका ब्लड एक रेमेडी है, एक मेडिसिन है। सब लोग नॉन वैम्पायर के ब्लड के बारे में जानना चाहते हैं, उनके ब्लड्स को पाना चाहते हैं, तो इसलिए उनके ब्लड के बारे में सारी जानकारी रेस्ट्रिक्टेड लाइब्रेरी में है ताकि किसी को पता ना चले एंड वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। वहाँ के चाबी अंकल के पास रहता है, बट लंजा को जानना ही होगा, तो उसे जाना भी होगा। लंजा के बात सुन के अंकल ने कहा, आई एम श्योर तुम्हें जो कुछ भी जानना है वो तुम फुल एक्सेस लाइब्रेरी में जान सकते हो। वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत के बुक्स मिल जाएंगे। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा,
मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था, वहाँ पर नहीं है। अंकल को पता है कि अंकल ज़िद्दी है, पर उनका नेफ्यू उनसे भी ज़्यादा ज़िद्दी है। तो अंकल ने शाई किया और कहा, ठीक है। ये बोलकर अंकल ने चाबी निकाला एंड लंजा के सामने रखा और कहा, तुम रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में जा सकते हो, बट वहाँ पर जाने के बाद दरवाजे को लॉक कर देना एंड सिर्फ उसी चीज़ को ढूंढना जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। लंजा ने नोट किया, उसने चाबी लिया एंड वो वहाँ से जाने लगा, बट इससे पहले वो आगे जा पाता अंकल ने कहा, वांग जी। लंजा रुक गया। अंकल ने कहा, किसी और को वहाँ पर अलाउ मत करना एंड अपने साथ कुछ भी बाहर लेकर मत जाना। वहाँ पर जो भी रिसर्च करना है कर सकते हो, बट उसके बारे में किसी के साथ शेयर भी मत करना। लंजा ने नोट किया एंड फाइनली वो वहाँ से निकल गया। कुछ टाइम बाद वो लाइब्रेरी में पहुँच गया एंड अब वो उसी दरवाजे के सामने था जिसके उस पर रेस्ट्रिक्टेड लाइब्रेरी है। वहाँ पर खड़े होकर लंजा सोच रहा था, फाइनली वो उस रूम पे जा सकता है। फाइनली उसके हाथ में इस दरवाजे का चाबी है। ये सोचते हुए लंजा का हाथ कांप रहा था कि फाइनली ऐसा हो रहा है। सिर्फ एक स्टेप बाद लंजा उस लाइब्रेरी में पहुंच जाएगा। सिर्फ ये दरवाज़ा उन दोनों के बीच में है। ये सोचते हुए लंजा ने दरवाज़ा ओपन किया। दरवाजे के पीछे कुछ स्टेयर्स थे जो बहुत ही नीचे तक जा रहे थे। लंजा ने स्टेयर्स से होकर नीचे जाना स्टार्ट किया। स्टेयर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। वो रेस्ट्रिक्टेड लाइब्रेरी बहुत ही नीचे था। लंजा ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड हो चुका था क्योंकि बहुत दिन हो गया था उसने ब्लड नहीं पिया था, वो भी वीक हो रहा था। बट एनीवेज उसे लाइब्रेरी में जाना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बट रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये देख के लंजा को रियलाइज़ हुआ कि जब वो वापस जाएगा वो जर्नी भी उसके लिए अच्छा नहीं होगा, बट उसे विंग के लिए इतना तो करना ही होगा। वो सोच रहा था, उसने अभी अभी अपने अंकल को झूठ बोला है, तो शायद उस झूठ का यही पनिशमेंट है। एनीवेज उसे अपना काम करना होगा एंड विंग के पास जल्दी वापस जाना होगा। यही सोचते हुए वो आगे जाने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको लंजा विंग के लिए कुछ कर पाएगा? ज़रूर बताना। हाँ, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।